नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी गद्य साहित्य के 25 प्रश्नों को लेने वाले हैं। कल की क्लास में भी 25 प्रश्न हुए थे। आज हम उन्हीं के आगे के 25 प्रश्न लेने वाले हैं। आप अपना स्कोर चेक करके हमें ज़रूर लिखें। कल के स्कोर में सबसे ज़्यादा स्कोर नूतन जी का था और इन्होंने 20 प्लस क्वेश्चन किए थे। तो अगर आज भी आप देख रही हैं इस सेशन को या बाद में देख रही हैं तो अपने स्कोर ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि ये पूरे गद्य साहित्य को ले करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। और अपनी तैयारी बखूबी यहाँ पर जांच लें और जो भी गलतियाँ होती हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है, उनको ज़रूर सीखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक यमुनाष्टक के रचयिता कौन हैं? यमुनाष्टक रचना के पूछा गया है और इसकी विशेषता भी बताई गई है, जो कि ब्रज भाषा गद्य में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु पूर्व जो गद्य लिखा गया वो सब ब्रज भाषा, राजस्थानी गद्य, इस प्रकार से गद्य आपको मिलता है। मैथिली में भी मिलता है। बहुत कम गद्य खड़ी बोली में है, बस प्रारंभिक उन्नायकों वाला मिलता है। तो यहाँ पर जो भी रचनाएं होंगी लगभग इसी तरह से होंगी। तो फिलहाल यमुनाष्टक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का सबसे प्रारंभिक एवं प्राचीनतम रूप किस साहित्य में प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है सीधे लेंगे। जो प्राचीनतम रूप और प्रारंभिक रूप खड़ी बोली गद्य का सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो है दक्षिणी साहित्य में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दक्षिणी साहित्य में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी साहित्य में किस बोली के प्रारंभिक रूप को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, जबान हिंदी अनेक नामों से पुकारा जाता है? किस बोली के प्रारंभिक रूप को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, जबान हिंदी ये नाम लेकर के पुकारा जाता है? तो इनमें से कौन सी बोली वो है? तो वो है सी ऑप्शन, खड़ी बोली। खड़ी बोली को दक्षिणी साहित्य में हिंदी बोला जाता है, हिंदवी बोला जाता है, दक्षिणी बोला जाता है या जबान हिंदी बोला जाता है खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा बंदे नेवाज नेसूद राज की दक्षिणी गद्य की रचना इनमें से कौन सी है? दक्षिणी गद्य की रचना बहुत कम मिलती हैं और ख्वाजा बंदे नेवाज इसके मुख्य लेखक के रूप में आते हैं। तो इनकी रचना आपको बतानी ही कौन सी है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है सी, मिराजुल आस्कीन। मिराजुल आस्कीन जो है ख्वाजा बंदे नेवाज की दक्षिणी गद्य में रचित रचना है। अगला प्रश्न है, मिराजुल आस्कीन किस गद्य की पहली रचना मानी जाती है? मिराजुल आस्कीन इनमें से किस गद्य की पहली रचना मानी जाती है? पूर्वी साहित्य है या पश्चिमी साहित्य है या दक्षिणी गद्य है या ब्रज गद्य है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, दक्षिणी गद्य। अगला प्रश्न है, हिदायतनामा किसकी रचना है? हिदायतनामा इनमें से किसकी रचना है? तो ये है ख्वाजा बंदे नेवाज नेसूद राज। बी ऑप्शन, ख्वाजा बंदे नवाज, नवाज नहीं, यहाँ पर नेवाज होना चाहिए, नेवाज नेसूद राज हिदायतनामा इनकी रचना है। सबरस गद्य रचना के रचनाकार कौन है? सबरस, तो सबरस के रचनाकार हैं सी ऑप्शन, मुल्ला वजही। अगला है, इनमें से मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? इनमें से मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? तो अभी आपने ऊपर देखा कि सबरस इनकी रचना है और इस वाले में इनकी रचना कौन सी है? तो ये है ए ऑप्शन, कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब तक हम अगले प्रश्न पहुंचते हैं आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित हैं और इसके बाद हम लोग अपना गद्य विधाओं का पैटर्न शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम गद्य साहित्य को ले रहे हैं, इसके बाद हम उपन्यास साहित्य को लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है 17वीं सदी से। सी ऑप्शन यहाँ पर होगा 17वीं सदी से। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली का प्राचीनतम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना उत्तरी भारत में कौन सी मानी जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इसे स्वीकार किया है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक जो हैं वो कवि गंग के नाम से जाने जाते हैं। गंग भी लिखा मिलता है या कवि गंग भी लिखा मिलता है। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से किसे माना है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? तो ये सही उत्तर है सी ऑप्शन, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? और सही ऑप्शन इसमें लेंगे सी, रामप्रसाद निरंजनी। पीजीटी परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आई है। यहाँ पर एक परीक्षा लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही परीक्षा में पूछी गई है, बाकी बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ज़रूर आपको ध्यान रखना है। जो ये पुरानी रचनाएँ हैं, जो ब्रज रचनाएँ, दक्षिणी गद्य और ये सब रचनाएँ, इनको आपको ज़रूर शामिल करना है अपने नोट्स में। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की दूसरी गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? सही ऑप्शन है इसमें पद्म पुराण, बी ऑप्शन यहाँ पर। पद्म पुराण जो रचना है ये खड़ी बोली की दूसरी शुद्ध एवं परिमार्जित रचना मानी जाती है। इसके लेखक दौलत राम हैं। पद्म पुराण के लेखक जो हैं वो दौलत राम हैं। और पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखकों में कौन नहीं आता है इनमें से? 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखकों में इनमें से कौन नहीं आता है? तो सही ऑप्शन होगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह राजा द्वय में आते हैं और जो आरंभिक 4 गद्य लेखक हैं उनमें हैं इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुख लाल। तो यहाँ पर इंसाअल्लाह खां, सदा सुख लाल, लल्लू लाल ये सभी ऑप्शन वाले सही हैं। डी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत एक शीर्षक है वचनिका। इसके अंतर्गत उपलब्ध गद्य जो ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप है, ये किसने माना है कि इसका जो वचनिका का प्रारंभिक रूप है वो गद्य के रूप में मिलता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ ने माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो वचनिका शीर्षक है, इसके अंतर्गत जो उपलब्ध गद्य है उसे ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप वो मानते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा गद्य मिलता है और उस गद्य को वीरेंद्र नाथ मिश्र ने ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में सोमवंशन की वंशावली 1828 में किसने लिखी? सोमवंशन की वंशावली। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मणिकलाल ओझा। मणिकलाल ओझा ने सोमवंशन की वंशावली लिखी है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह, कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा? दक्षिणी हिंदी में। तो ये रचना जैसे है वैसे ही इनका नाम भी मिलता जुलता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कुलियाते कुली कुतुब शाह रचना काव्य ग्रंथ दक्षिणी हिंदी में लिखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? जो भी लोग नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही प्रश्नों का जो ये क्रम है, जिस भी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसको संयोजित किया गया है आपके लिए, आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी समझ सकते हैं। अपनी तैयारी करके और उसके बाद इन वीडियोज़ को देख करके अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। तो पंचाख्यान किसने लिखा है जो कि राजस्थानी गद्य में है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फतह राम बैरागी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फतह राम बैरागी। इन्होंने पंचाख्यान लिखा है रचना जो कि राजस्थानी गद्य में है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में सचुसंड पोथी की रचना किसने की है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में सचुसंड पोथी की रचना किसने की? सही ऑप्शन है इसमें सोढ़ी मेहरवान। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सोढ़ी मेहरवान। और इन्होंने सचुसंड पोथी की रचना की है जो कि गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में मिलती है। अगला प्रश्न है,
खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका सही ऑप्शन लेंगे सी है मथुरानाथ शुक्ल। इन्होंने पंचांग दर्शन लिखा है जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी हैं? ब्रजभाषा गद्य में ये पुस्तकें मिलती हैं, तो ये किसने लिखी हैं? सही ऑप्शन है बी बैकुंठमणि शुक्ल ने। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? प्रौढ़ लेखक की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन्होंने किसे माना है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर डी रामप्रसाद निरंजनी को। वैसे तो आचार्य शुक्ल ने गंग कवि की पहली रचना जो उनकी रचना चंद छंद वर्णन महिमा, इसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? तो वो रामप्रसाद निरंजनी को माना है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है इसका बी गंग कवि। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की? खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की? तो इसमें सही ऑप्शन है बी सदासुख लाल ने। इंशाअल्लाह खां की रचना फेमस है रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र ने लिखा नासिकेतोपाख्यान, सदासुख लाल ने लिखा सुख सागर और लल्लू लाल ने लिखा प्रेम सागर। तो यह अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी इंशाअल्लाह खां। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन पूरे किए हैं और आगे इन प्रश्नों को देखने के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिलेंगे। अभी आप अपना स्कोर जो आपने किया है चेक करके बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग अभी न्यूज़ देख करके आ रहे हैं तो आज बता दें आप लोगों को कि आज नए शिक्षा चयन बोर्ड का गठन होने की बात हो गई है और उसे एक नया प्रारूप मिल गया है, यानी कि अब जल्द से जल्द उसका गठन हो जाएगा। उसको हामी भर दी गई है, उसके बिल प्रस्ताव उसका जो है पास हो चुका है और अब जल्द से जल्द आपकी परीक्षा की डेट भी घोषित हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दें। इस पर भी मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहती। बस क्वेश्चन आप देख लें और अपने स्कोर को ज़रूर लिखें। नेक्स्ट डे आपको फिर से इन्हीं के बाद के 51वें नंबर से अगले 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। इसी शुभाकांक्षा के साथ मिलते हैं कल रात में क्लास। यही समय रहेगा 9 बजे और ये जो चल रही क्लास ये सोमवार से शनिवार चल रही है। सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आप लोगों को ये लाइव सेशन दिया जाता है। इस जैसे प्राइमरी वीडियो सेट की जाती है जिससे कि आप देख सकें उसको, उसमें वहाँ पर लाइव सेशन में जा कर के कमेंट कर सकें। तो अपने आंसर चेक करते रहें, ऑप्शन चेक करते रहें और हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।